कितनी बार मुझ पे चीट किया गया, मल्टीपल टाइम्स करा गया, मुझे मुंह पे बोला गया कि आई एम इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स एंड नॉट इन यू फिजिकली। मतलब मेरे सामने कुछ और दिखाना और रियलिटी में कुछ और होना। अभी इतने टाइम तक मुझे बेवकूफ बनाया गया था, मेरे साथ भी हुआ है। कितनी बार मुझे बोला गया लेट्स कीप इट ओपन। ओपन का मतलब आप लोग समझते हैं कि कौन कौन सी लड़कियों के साथ आप जाते थे और क्या क्या करते थे। वो जो उसका रियल फेस होता है ना, नहीं दिखता है। दैट ग्लैम कपल दोबारा लाइमलाइट पे आया है अपने डिवोर्स के रीजन से। अगर आपने इनका चैनल फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा ऋषि ऐसे बैक टू बैक वीडियोस डाल रहा है अपने चैनल पे, जहाँ पे ऑडियंस को सिर्फ उसकी साइड की स्टोरी पता चल रही है और उसके बेसिस पे वो पूरा एक नैरेटिव बना चुके हैं। ऋषि ने ऐसे बताया कि हिमांशी ने पूरे उनके फैमिली को कोर्ट पे घसीटा है। एक बार तो पूरा एक वीडियो बना लिया अतुल सुभाष के केस के रेफरेंस देते हुए। आज मेरे को ऐसा फील हुआ सामने प्रेजेंट होकर, पता नहीं मैं कितने लोगों को मारा पीटा, खून खराबा करा, इतने इल्जाम मेरे ऊपर, इतने इल्जाम कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। कुछ लोगों में इतना एटीट्यूड अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। ऋषि अपने वीडियो में बार बार ऐसा बोलता है कि इंडिया में लॉज औरतों को बहुत सपोर्ट करता है और कुछ औरतें हैं जो इस लॉ का मिसयूज करते हैं। फिर कोर्ट के डेट के लिए जयपुर वाले व्लॉग में उसने ऐसा भी कहा कि हिमांशी उन्हें सता रही है। ऑडियंस तब तक ऋषि का साथ दे रहे थे और हिमांशी से उनकी साइड की स्टोरी भी पूछ रहे थे, जिसपे हिमांशी का एक वीडियो आया 2 दिन पहले। मैंने मेरे वीडियो के बिगिनिंग में ही उसके क्लिप्स डाल दिए थे। हिमांशी क्लेम्ड दैट ऋषि चीटेड ऑन हर कंटिन्यूअसली मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट वुमेन। ही सेड दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिमांशी फिजिकली। एक ओपन रिलेशनशिप रखने का भी प्रपोजल दिया है, उससे फोर्सफुली वीडियोस भी बनवाए हैं। ऋषि और उसकी फैमिली ने उसको काफी मैनिपुलेट किया है, जबरदस्ती हंसने के लिए बोला है वीडियो में, टू शो दैट एवरीथिंग is fine, everything is normal, she is okay। हिमांशी की फैमिली से पैसे भी मांगे थे कि ऋषि की फैमिली हिमांशी को पाल रहे हैं तो उनसे पैसे मांगते थे। घर पे कोई भी मेहमान आते थे तो उनको हिमांशी के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। गेस्ट्स को ऐसा बोलना कि हिमांशी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। और जब ऋषि की चीटिंग के बारे में उनके फैमिली को पता चला तो उल्टा उन्होंने हिमांशी को कहा टू एक्सेप्ट इट एंड एक्ट करेक्टली। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ, आपको पता चल जाए ही इज डेटिंग अनदर वुमेन, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से भी बात करूंगी और फिर जिनका उनके साथ है उसके साथ भी मिलूंगी। अब मम्मी जी ऐसा सीख अपने बच्चों को देगी तो इनके बच्चों से आप चीटिंग जस्टिफाई करना तो अच्छे से सीख जाओगे। निशी के कुछ कंडेसेंडिंग कमेंट्स आए हैं। मेरा भाई जैसा है वो उसको भगवान देख लेगा। आप ये बताओ मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, सपोर्टेड हर, मेड हर चैनल ग्रो, उसके व्लॉग्स में हर एक मनी कमाया, वेंट इनटू हर अकाउंट, उनका जॉइंट अकाउंट भी नहीं था। तो मैं बोल दूं व्लॉग्स बनाने का आइडिया इनके परिवार का ही था। चैनल हिमांशी की थी, शी वॉज अ ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर और उसकी नीश भी वही थी। उसको अच्छे खासे उससे पैसे भी आते थे। उल्टा ऋषि वॉज अनएम्प्लॉयड, उसके पापा के बिजनेस में उसका मन भी नहीं लगता था, वो पूरा दिन घर पे बैठा रहता था। अभी तक पता नहीं हिमांशी ने कितना एलिमनी मांगा है, मगर निशी को लगता है हिमांशी शुड पे देम क्योंकि उनकी फादर इन लॉ उनके वीडियो में फीचर होते थे। एज इफ उनको गन पॉइंट पे रख के वीडियो पे डाला जाता था। कहती है पहले से ही अगर वो ऋषि की साइड लेती इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिमांशी साइड तो आज हिमांशी इतना सर पे ना चढ़ती। ये कितनी बदतमीज है और इसकी बातें कितनी ज्यादा बदतमीज है। फिर चालू हुआ अटैक उसकी फैमिली पर। पूरी फैमिली सौतेली है, आग में घी डालने का काम करते हैं। कहती है उसकी फैमिली एलिमनी चाहती है, हिमांशी की सेल्फ रिस्पेक्ट बेच कर उससे पैसे कमाना चाहती है। मतलब आप समझ रहे हो इतनी गंदी बातें जस्ट बिकॉज हिमांशी मेड 1 वीडियो। जब ऋषि की डायरेक्ट बैक टू बैक 4-5 वीडियो आए अगेंस्ट हिमांशी एंड हर फैमिली तब कुछ नहीं। निशी के स्टोरीज आए, निशी के रील्स आए, वीडियोस आए बैक टू बैक। Q&A सेशन में वो डायरेक्टली इस बारे में बात करने लगी अगेंस्ट हिमांशी एंड हर फैमिली, तब कुछ नहीं। हिमांशी का एक वीडियो आ गया तो ये तिलमिला गए। फिर कहती हिमांशी कोई दूध की धुली नहीं है क्योंकि वो साल में 1 करोड़ कमाती है। तो अगर वो इतना कमाती है तो वो तुमसे पैसे क्यों मांगेगी और वो पैसे के लिए क्यों ही इतना बेइज्जती सहेगी तुम लोगों से। कहती हिमांशी की फैमिली उसके पैसे के लिए उसका ब्रेन वॉश करती है। और तुम लोग बड़े सीधे थे, बिल्कुल ब्रेन वॉश नहीं किए। उससे पूरा उसका चैनल का नीश चेंज करा दिया। उसका चैनल जो ब्यूटी व्लॉगिंग एक नीश पे था, तुमने उसको हटा के पूरा कपल व्लॉगिंग का चैनल बना दिया। वो नहीं था ब्रेन वॉशिंग। फिर कहती हिमांशी शादी.com पे अपना अकाउंट बनाई है। तो तुमको कैसे पता वो बनाई है? क्या तुमने भी अपने भाई के लिए बनाया है क्या? अब किसी ने कमेंट किया है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया तो वो फॉरगिव करे कि ना करे। अपने मम्मी के दिखाए हुए रास्ते पे चलती हुई निशी ने एडवाइस दिया कि हाँ बिल्कुल माफ करना चाहिए अगर जेन्युइनली सॉरी है तो।
फिर इसने एक ऋतु राठी जैसी एक अजीब कमेंट कर दी। कहती है एक्चुअल मेंटल टॉर्चर और वायलेंस क्या होता है वो अपनी घर की हाउस हेल्प से पूछना, वो बताएगी। हंस चुकेगा दाना, मोटी कौवा मोती खाएगा। ये मैडम जो फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी और फ्लैट्स, कार्स की बात कर रही हैं, हिमांशी की खुद की कमाई इतनी है कि वो खुद भी ये चीजें अफोर्ड कर सकती है। कहती है एक प्लेट तक नहीं उठवाया आज तक उससे। इतना झूठ। उनके डेली व्लॉग्स में हमेशा वो खाना पकाती हुई, काम करती हुई दिखी। इतनी पतली थी, इतनी पतली, उसके बाद भी वो डाइट करती थी क्योंकि उसको कॉन्शियसली ऋषि और उसके मदर इन लॉ ने समझाया था कि वो मोटी हो रही है एंड शी शुड नीड टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। यहाँ ऋषि और निशी अदरक की तरह फैल रहे हैं और वहाँ हिमांशी हैज टू बी प्रिम एंड प्रॉपर। मतलब उनकी ये टॉक्सिसिटी बहुत समझ आता है। घर की औरतें ही सिर्फ खाना बनाती है, अच्छे से सज धज के पति के लिए इंतजार करती है। एकदम ऐसी रिग्रेसिव सोच है। उनके कपल व्लॉग से समझ भी आता था, पर शायद प्रॉब्लम यही हो गया कि हिमांशी बोलने लग गई। जब वो चुप थी तो एवरीथिंग वाज ओके फॉर देम। अब वो बोलने लग गई है तभी ये इतना ज़्यादा बौखला गए हैं और इतना ज़्यादा अभी वीडियोस, कमेंट्स, मैसेजेस करने लगे हैं सारे। खैर अभी जो भी हो रहा है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर देम। इससे आगे की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आई नहीं है। कुछ और आएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।